सो हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द AGR केस ऑफ द टेलीकॉम इंडस्ट्री और उनके 3 सबसे बड़े कंपनीज के बारे में विल बी डिस्कसिंग एंड व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो अबाउट देम। तो उसके बाद यू कैन डिसाइड बाय योर सेल्फ वैल्यूएशन वाइज और न्यूज़ वाइज कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। फाइन। So before I start the video, if you haven't yet subscribed, please do subscribe. Or thank you for the great love you have shown to the candlesticks video, part 1. And अगर आपने part 1 देखा है, then why you're not watching the part 2? Go and check that out. I've already uploaded it. You can go and see that in my channel. Fine. So let's start with the video. पहले I'll give you a brief about किस current का situation. पहले I'll give you a little brief कि current situation क्या है. The thing is that AGR case में क्या है exactly? This case has been going on from 15 plus years. तो इसमें क्या है, this telecom industry के companies they owe a lot of money to the government. तो उस amount में अभी in this long duration उसमें penalties, late fees और plus बहुत charges लग गया है. उसके बाद it has become a huge chunk of money. Fine. Since Jio has entered into the industry late, तो उसको बहुत कम amount देना पड़ रहा है. Fine, but the other companies like Vodafone Idea and Airtel they have to pay a large amount of money. तो हम इस companies के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे. First we'll be discussing about Vodafone Idea. Vodafone Idea owes around 60,000 crores to the government. Fine. तो इसीलिए when the government demanded this huge amount of money and they were not financially capable of paying this money, उनका share price fell drastically and it went below 5 rupees or in fact it reached around 2 rupees. Fine. तो अभी current situation क्या है? कंपनी ने बोला है कि this amount they want to pay it within 20 years. 20 years time उन्होंने गवर्नमेंट को मांगा है सुप्रीम कोर्ट को so that they can pay their dues in the duration of 20 years. Alright, ताकि उस उतने बीच they get financing, they can be financially capable of paying this amount धीरे धीरे, ताकि उनके current existence पे भी question mark नहीं आए. Fine, क्योंकि current situation में they are totally not capable of paying this huge sum of money of 60,000 crore. ठीक है. तो अभी हम देख सकते हैं अगर उनके फेवर में जाता है तो उनका शेयर प्राइस इज अराउंड 12 रुपीज़ नाउ, तो ये 18 तक भी जा सकता है. ठीक है. और अगर फेवर में नहीं होता है देन कंपनी के एग्जिस्टेंस पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर वोडाफोन आइडिया. लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कंपनी दैट इज एयरटेल. सो एयरटेल ने अराउंड अभी तक दे हैव पेड अराउंड 30,000 करोड़ उन्होंने पे कर दिया है. और हम डिस्कस करेंगे कि अगर सिचुएशन फेवरेबल है, मतलब अगर 20 इयर्स का ड्यूरेशन जो इन्होंने मांगा है इनको ग्रांट हो गया तो क्या होगा, और अगर ग्रांट नहीं हुआ तो क्या होगा. तो अगर ये 20 इयर्स का ड्यूरेशन ग्रांट हो गया देन इट इज़ ऑल्सो फेवरेबल फॉर दिस एयरटेल, क्योंकि तो उनको टाइम मिल जाएगा टू पे द ड्यूज़ 20 इयर्स की ड्यूरेशन में, और उनको अभी तुरंत फाइनेंस का ज़रूरत नहीं पड़ेगा सो दैट दे कैन पे द ड्यूज़. और एक मेजर चंक ऑफ मनी दैट हैज़ टू बी नाउ पेड फॉर द ड्यूज़ कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस. और धीरे धीरे उनका फाइनेंशियल कंडीशन जैसे इंप्रूव होता है दे कैन पे द ड्यूज़. हो सकता है दे पे इट विद इन द 2-3 ईयर्स, बट 20 ईयर्स की ड्यूरेशन है वो आराम से टोटली पे कर सकते हैं. फाइन. और अगर इन केस ये फेवरेबल नहीं होता है देन व्हाट विल हैपन. अगर ये फेवरेबल नहीं होता है देन इट ऑल्सो गुड फॉर द कंपनी. वाई? क्योंकि इनका जो कंपटीशन है वो ख़त्म हो जाएगा. मतलब द इंडस्ट्री विल बिकम अ डुओपोली इंडस्ट्री. ठीक है. इस सिनेरियो में उन फेवरेबल है क्योंकि अभी इंडस्ट्री में दे आर 3 प्लेयर्स, जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया. तो अगर फेवर में नहीं होता है वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ख़राब बात है, विच मीन्स उनका एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. और एयरटेल के लिए ये अच्छी बात है बिकॉज द इंडस्ट्री विल बिकम अ डुओपोली इंडस्ट्री और कंपटीशन एक हट जाएगा. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग फॉर दिस कंपनी. फाइन. तो दोनों सिचुएशन में ही एयरटेल का बेनिफिट है, विच मीन्स एयरटेल अभी बहुत ही अच्छे स्टैंडिंग में है.
Fine. Now we'll be discussing about सबका favorite Jio. तो if the decision is in favor of the other companies, then it is not that good news for Jio. क्यों? क्योंकि इनके लिए मार्केट में क्या आ जाएगा, कंपटीशन आ जाएगा, राइट। और जियो ने अपना बिजनेस कैसे बढ़ाया है? जियो ने अपना ये बिजनेस कंपटीशन को काट के ही बढ़ाया है, राइट। ये नहीं बात है कि उनका सर्विसेज खराब है, बट द जियो ने कैसे, हाउ डिड दे कम इन टू द इंडस्ट्री? यू ऑल रिमेंबर, फ्री सर्विसेज ये सब देखी, उन्होंने अपने कंपटीशन हटाया, देन धीरे धीरे दे कैप्चर द एंटायर मार्केट, राइट। तो अगर ये डिसीजन इज इन अगेंस्ट द अदर कंपनीज तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये उनके फेवर में हुआ, देन इट इज़ अ नेगेटिव न्यूज़ फॉर जियो, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि जियो के लेवल्स क्या हो सकते हैं फॉर बाइंग, राइट। सो अभी हम रिलायंस के शेयर प्राइस पे आ गए। सो नाउ वी इन द पेज ऑफ मनी कंट्रोल। तो हम देख सकते हैं रिलायंस का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1741 रुपीज़। एंड यू विल बी शॉक टू सी कि एक साल में जियो कितना नीचे गया था, मतलब उसका 52 वीक लो कितना है। 52 वीक लो उसका 867 है और 52 वीक हाई उसका 1804 रुपीज़ है। मतलब आप देख सकते हो वो कितना नीचे गया था और कितना ऊपर गया था। ये डिप उसका कब आया? ये डिप उसका इसी पैंडेमिक सिचुएशन में आया था, अराउंड द मंथ ऑफ मार्च ये इतना नीचे गया था, राइट। तब अगर आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया था इन द मंथ ऑफ मार्च, इट वुड हैव गिवन यू 100% रिटर्न। तो 1 लाख को आपका वो 2 लाख कर सकता था, राइट। इन दिस रिलायंस शेयर जो इसका प्राइस आप देख रहे हो 1741, दिस इज़ नॉट ओनली ऑफ जियो, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है। इसमें रिलायंस फुटवेयर, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस के अंदर जितने भी अदर बिजनेसेस रन होते हैं उसके मेजर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड द ऑयल बिजनेस, वो सारे इसी शेयर प्राइस में फैक्टर इन होते हैं। तो फर्दर उनका बात चल रहा है कि दे विल सेपरेट जियो एज अ सेपरेट लिस्टिंग इन द एनएससी, तब हम लोग इसे डीप एनालिसिस कर सकते हैं कि जियो एज अ सेपरेट टेलीकॉम बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। अभी वो अपने फंड रेजिंग की न्यूज़ की वजह से बहुत भाग चुका है ऑलरेडी। आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड बाय नाउ, पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हो आप कोई भी लेवल्स पे अभी भी ले सकते हो, बट फॉर मी, मैं पर्सनली अभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। आई एम वेटिंग फॉर द लेवल्स बिलो 1700 एंड इट्स अ स्टील अराउंड 1650, तो आप तब उसको ले सकते हो। दैट्स माई पर्सनल व्यू, राइट। तो हो सकता है इफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इन फेवर ऑफ द कॉम्पिटिशन, इनको प्रॉब्लम हो सकता है, बट जियो अभी फिलहाल बहुत बड़ा हो चुका है। दे डोंट नीड टू फियर कॉम्पिटिशन। दिस अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इफ यू गेट इट बिलो 1700, 18, 1650 लेवल्स, इट्स अ स्टील, इट्स अ वेरी गुड बाय, यू शुड गो फॉर इट, फाइन। तो अगर आप उसका डीप एनालिसिस में देखोगे, ये अभी एक वीक में तो वो 0.26 फ्लैट रिटर्न्स दिया है, बट लास्ट 1 मंथ में इट्स अराउंड 18% अप और लास्ट 3 मंथ्स में इट्स अराउंड 70% ऊपर। तो आप देख सकते हो इसने कितना अच्छा डिप और कितना अच्छा रिकवरी दिया है, राइट। और एक साल में इसने अराउंड 35% रिटर्न दिया है एंड 3 साल में इट हैज़ गिवन अराउंड 144.67 रिटर्न। तो आप देख सकते हो इसने आपका मनी ऑलमोस्ट 1.5x बढ़ाया है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए डालते तो अभी दैट वुड बी अराउंड 2.5 lakhs, राइट। तो इट हैज़ बिन अ मल्टीबैगर एंड यू कैन टेक दिस शेयर इन एनीवेयर बिटवीन 1700 से नीचे एंड 1650। इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, ऑलराइट। So I hope that's it for today. If you like the video, please hit the like button and do subscribe and share with your friends. और आपने previous videos नहीं देखा है तो do watch them. Or further I'll be continue with the technical series. Thank you.